सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे इस मैथ्स एजुकेशनल चैनल पर। हर्षद शुक्ला मैथ्स पर। और सभी दोस्तों से उम्मीद है कि सभी शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी जगह पर मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमारे जो लेक्चर हो रहे थे वो परसेंटेज के थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा परसेंटेज कंप्लीट हो गया था। जो लास्ट क्लास थी, अ, अभी प्रीवियस क्लास जो हुई है वो लास्ट क्लास थी। अब आज ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास होने वाली है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं, अ, लाभ और हानि। उसके बाद मतलब परसेंटेज की अगर बात देखा जाए, मैंने आपको सी आई एंड ऐसा ही बताया था, लेकिन ये यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एक सीक्वेंस में चलता रहेगा, क्योंकि जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का ज़्यादा वेटेड रहता है। यानी अधिक जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस से आते हैं और परसेंटेज से आते हैं। तो ये चैप्टर जब एक ही साथ में चलेंगे तो आपको समझ में, क्योंकि परसेंटेज का पूरा यूज प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। तो दोनों जब एक साथ रहेंगे बड़े बड़े चैप्टर, ये भी इसकी लगभग 10-11 क्लासेस होंगी, जिससे कि पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। आपको कहीं से भी कोई सा कुछ भी मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए फुली प्रिपेयर्ड होगा। तो अ, इसीलिए मैंने ये सीक्वेंस में प्रॉफिट एंड लॉस डाला है परसेंटेज के बाद। हाँ, तो आपसे उम्मीद है कि आपने परसेंटेज की क्लास तो देख ही ली होंगी। अब आज ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पहला लेक्चर है, पहली क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास होने वाली है। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लाभ। और लॉस का मतलब क्या होता है, हानि। अब लाभ और हानि तो सभी जानते होंगे। लाभ और हानि क्या होती है। लाभ का मतलब होता है जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है, जब हमें ऐसी कोई चीज़ मिलती है जिससे कि हमें खुशी होती है, अच्छा लगता है, वही लाभ होता है। और हानि का मतलब क्या होता है। हानि का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसमें हमें घाटा पड़ गया हो, यानी हमारे पास से चली गई हो, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हानि हो जाती है। तो लाभ और हानि का यही मतलब होता है। लाभ तो हानि तो आजकल सभी जानते होंगे, लाभ और हानि क्या होता है, लाभ कहाँ होता है। आजकल की दुनिया ऐसी है कि लाभ की तरफ भागती है, हानि में कोई नहीं जाना चाहता है। आप, जाहिर सी बात है, हानि में कौन जाना चाहेगा। तो लाभ और हानि सभी जानते हैं, उसको ही हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मीन्स लाभ, लॉस मीन्स हानि। तो प्रॉफिट एंड लॉस में होता क्या क्या है। इसमें अधिकतर तीन चीज़ों का यूज होता है। सबसे पहला होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्या मतलब होता है, क्रय मूल्य। और उसके बाद एक नया नाम होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसको हम शॉर्टकट में सीपी भी लिख देते हैं। सी का मतलब कॉस्ट, पी का मतलब प्राइस। और सेलिंग प्राइस को हम शॉर्टकट में एसपी भी लिख देते हैं। तो इसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। और एक और नाम होता है, वो होता है मार्क प्राइस का। मार्क प्राइस को हम लिख देते हैं एमपी शॉर्टकट में। और ये क्या होता है, ये होता है अंकित मूल्य। मार्क मीन्स जो उस पे मार्क होता है, यानी जो अंकित होता है। और प्राइस मीन्स मूल्य। हालांकि इसमें और भी नामों का यूज होता है, जैसे डिस्काउंट का, छूट का, बट्टे का। और भी बहुत से अधिक नाम होते हैं जिनका यूज होता है। लेकिन अधिकतर जो मेन मेन आपको हैं यहाँ पर पॉइंट, वो क्या होते हैं, एक कॉस्ट प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है, और ये एक मार्क प्राइस होता है, यानी अंकित मूल्य। तो देखिए, इसमें ये एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं, मान लीजिए, एक तो पॉइंट ये हो गया कि हमेशा जो लाभ और हानि होती है वो कॉस्ट प्राइस पे निकाली जाती है, मतलब क्रय मूल्य पे निकाली जाती है। अब जैसे समझिए, मैंने कोई चीज़ सीपी था। जैसे मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी, 100 रुपये में।
और एसपी मतलब बेच दी। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, जिसपे हम चीज खरीदते हैं। हाँ, तो मैं पहले आपको यही बता देता हूँ कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर हम चीज को खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर हम चीज को बेचते हैं। और मार्क प्राइस अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो कि मतलब जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी आर्टिकल होता है, उस पे जो प्राइस मार्क किया जाता है, मतलब जो प्राइस उस पे लिखा जाता है, वही अंकित मूल्य होता है। जैसे आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उस पे एक प्राइस पड़ा होता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। तो सीपी तो वो हो गया जिस पे कोई चीज़ खरीदी जाए। तो चलिए मान लेते हैं कि कोई चीज़ हमने 100 रुपए में खरीदी। ठीक, कोई भी चीज़ हमने 100 रुपए में खरीदी और 50 रुपए में बेच दी। एक बात बताइए, आप जा रहे हैं मार्केट में, ठीक है, आपने क्या करा कि एक कोई भी चीज़, जैसे मान लो एक बुक ले ली, 100 रुपए में एक बुक ले ली, और आप घर आए। घर में आपने क्या किया कि किसी बच्चे को 50 रुपए में बेच दी। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको लाभ होगा कि हानि होगी? तो बहुत जाहिर सी बात है, आप बता देंगे कि हानि होगी। और हानि कितने की होगी? अब 100 में चीज लाए थे, तो 50 रुपए में बेच दी, यानी 50 रुपए का क्या हो गया, घाटा। वही हानि हो गई। तो अगर हमें कभी भी हानि निकालनी है, अब ये तो हानि आ गई, ठीक, लेकिन अगर हानि का परसेंटेज निकालना है, पूछ रहा है कि प्रतिशत में कितनी हानि हुई, ये तो ठीक बात है, आपको 50 रुपए की हानि हुई। लेकिन अगर पूछे कि परसेंट में कितनी हानि हुई, तो सबसे सीधी सी बात है, अभी आप पहले पीछे परसेंटेज कैसे निकालते थे, किसी भी चीज का परसेंट कैसे निकालते थे, तो ऊपर वाला जो मान होता था वो, और उसके बाद जो ओरिजिनल वैल्यू होती थी, ओरिजिनल वैल्यू और इंटू 100। तो अब एक बात बताइए, मैंने पहली बात तो आपको यही बता दिया कि जो लाभ और हानि होती है वो क्रय मूल्य पे निकाली जाती है, सीपी पे। लेकिन सबसे सीधी सी बात ये है कि इसमें ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 100। ओरिजिनल वैल्यू मतलब पहले वाली, यानी 100 में ही आपने जो भी काम किया वो तो 100 रुपए में किया। चीज खरीदी 100 रुपए में खरीदी, यानी ओरिजिनल वैल्यू तो 100 रुपए थी, 50 में आके बेच दी हमने। तो बस परसेंट हानि क्या हो जाएगा, ऊपर हम लिखेंगे हानि, जो हानि की वैल्यू होगी वो, और बटे ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, सीपी इंटू 100। बस ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया हानि प्रतिशत। तो बस यही फार्मूला है, मैंने आपको बताया, हानि हमेशा, हानि या लाभ जो भी होता है वो सीपी पे निकलता है। तो यही समझाने के लिए मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि जो भी हानि और लाभ प्रतिशत होता है, यहाँ पर लिखेंगे लाभ बटे या हानि प्रतिशत बराबर होता है लाभ या हानि, और बटे में सीपी वही ओरिजिनल वैल्यू और इंटू 100। तो ये हमारा लाभ और हानि का सूत्र। पहली बात तो ये फार्मूला है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली आगे जब करवाऊंगा तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बात और हमेशा याद रखिए कि जो मार्क प्राइस होता है उस पे एक चीज कैलकुलेट करी जाती है, क्या करा जाता है, डिस्काउंट। मार्क प्राइस पे हमेशा डिस्काउंट होता है। आप जैसे दवा लेने जाइए मेडिकल पे, तो आप कोई भी टैबलेट ले रहे हैं, मान लीजिए उस पर लिखा है 30 रुपए, 30 रुपए लिखा है, लेकिन 30 में आपको वो दवा दी नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि मार्क प्राइस तो 30 है, लेकिन उस पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट लग के फिर आपको दिया जाता है। जैसे 30 पे आप खरीद रहे हैं, मतलब 30 उस पे अंकित मूल्य लिखा है, 30 उस पे मूल्य अंकित है, यानी छपा हुआ है, लेकिन आपको वो देगा कितने में, 20 रुपए में। तो क्या हो गया कि वो डिस्काउंट दे रहा है 10 का। तो वही चीज़ है, तो अंकित मूल्य पे हमेशा डिस्काउंट निकलता है, तो सेम इसी तरीके से आपको डिस्काउंट बता देना है कि डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा। डिस्काउंट डिस्काउंट परसेंट निकलेगा, ऊपर लिखेंगे हम डिस्काउंट, अपान में नीचे किस पे निकलता है, मार्क प्राइस पे, एमपी पे, इंटू 100। तो ये हमारे 3 फार्मूले हैं लाभ और हानि परसेंट ज्ञात करने के, डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करने के। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और देखिए लाभ क्या होता है ये भी मैं बता दूं। लाभ क्या होता है, लाभ का मतलब होता है जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, यानी एसपी बड़ा हो और सीपी छोटा हो, तो एसपी में से जब सीपी जाएगा तो लाभ होगा। जैसे मैं 100 में कोई चीज़ बेच रहा हूँ, 50 में खरीद रहा हूँ, तो इसका मतलब 50 का लाभ हो गया।
और हानि क्या होती है? हानि होती है कि जब क्रय मूल्य बड़ा हो और विक्रय मूल्य छोटा हो, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटे। कैसे? जैसे मैंने 50 में चीज़ खरीदी, क्रय मूल्य 50 हो गया, और 100 में बेच दी, तो मतलब नहीं, ये तो मैं गलत कह रहा हूँ। मतलब जैसे कोई भी चीज़ है, मैंने 50 में खरीदी, ठीक है, और 50 में नहीं, 100 में खरीदी और 50 में बेच दी, तो इसका मतलब क्या हो गया? हानि कितने की हो गई? हानि कितने की हो गई? 50 की, क्योंकि मैंने 100 में से 100 में चीज़ खरीदी और 50 में बेच दी, यानी 100 में से क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया, तभी तो हानि निकल के आई 50 की। और यहाँ विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया तो लाभ आया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और फिलहाल कॉमन सी बात है, सबको पता होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जब आप परसेंटेज में ये सब बातें पढ़ चुके हैं, तो परसेंटेज का ही यूज करके सब चीज़ हमें निकालनी है। तो यहाँ पर दे रखा है, एक वस्तु को रुपए 630 में बेचने पर एक विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, 12.5% का। अब देखिए 12 पॉइंट ऐसा, आपको परसेंटेज पीछे सॉल्व कराएं, अगर कभी भी वैल्यू ऐसी दे रखी तो उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करिए। 12.5% का वैल्यू क्या होती है? 1/8। अब मैंने आपको बताया कि लाभ जो होता है, लाभ किस पे होता है? सीपी पे होता है। यानी नीचे वाला तो क्या हो गया? सीपी। ऊपर वाला ये क्या हो गया? लाभ। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब सीपी बताइए, सीपी कितना हो गया? 8। और प्रॉफिट कितने का है? लाभ कितने का हो रहा है? 1 का। अब 8 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा? अरे भाई, 8 में चीज़ खरीदी आपने, 1 का लाभ हो रहा, तो एसपी सीधी सी बात है 9 हो जाएगा। 8 1 9। या यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐसे 8 1 9 भी लिख सकते थे। अब दे क्या रखा है? मैं एक वस्तु को रुपए 630 में बेचने पर, तो वो बेच कितने में रहा है? 630 में, 9 में नहीं बेच रहा है वो, उसकी एक्चुअल वैल्यू 630 रुपये दे रखी है। तो इसको काट दीजिए। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? सेम परसेंटेज जैसा सवाल है। 9 सत्ते 63, 70 रुपये। यानी एक परसेंटेज की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 70 रुपये। अब हमसे पूछ क्या रहा है? तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब क्रय मूल्य हमारा था कितना? 8 यूनिट। तो बस 8 की गुणा कर देनी है 70 से। एक यूनिट की वैल्यू 70 रुपये, तो 8 यूनिट की वैल्यू 560 रुपये। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ये, ऑप्शन ए 560 रुपये। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कुछ भी कठिन नहीं है। अब देखिए, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा था, तो इसको एक और मेथड है। वो मेथड क्या है? मैंने आपको बताया कि हमेशा जो अधिक या कुछ भी लिखा होता लाभ होता है, वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा मतलब हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब 100% पे 12.5% का लाभ हो रहा है, मतलब चीज़ कितने में बेची जा रही है? 112.5 में बेची जा रही है, यानी जोड़ देना चाहिए सिर्फ इसको परसेंटेज को। और रियल में वो कितने में बेची जा रही है? 630 रुपये में। तो 112.5% की वैल्यू 630 दे रखी है। तो क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो जब आप 100% की वैल्यू निकालेंगे, जब ये यहाँ पर कैलकुलेशन या कुछ भी करेंगे, तो 560 रुपये, यही आंसर आ जाएगा। तो ये एक अलग मेथड है, ये इसमें बात वही पड़ती है, और इससे आपको जल्दी समझ आ जाएगा, ये जो मैंने बताया 12.5% वाला। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 16 सही 2/3% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम ही क्वेश्चन है। तो 16 सही 2/3% का हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन लिखेंगे। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/6। 1/6 ही तो होती है। यानी सीपी तो है 6, और 1 का प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो गया? 7। और 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1470। तो इसको जब कट करेंगे तो कितना आएगा? इसको कट करिए, 7 दूनी 14 और 7 दशावन 70। यानी एक पी की वैल्यू कितनी आ गई? 210। पूछ क्या रहा है हमसे? सीपी पूछ रहा है, तो सीपी नीचे वाला होता है, ये सीपी तो होता है 6। सीपी क्या है? क्रय मूल्य क्या है? 6। तो कॉस्ट प्राइस 6 है, तो 6 की 210 से गुणा कर दीजिए।
21 छक्का 126, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 1260 रुपये। तो एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये मैंने नोट पॉइंट ये यही आपको बताने के लिए बताया था कि जो मतलब डिस्काउंट होता है वो एमपी पे निकलता है, और सीपी जो था मतलब प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। यही चीज़ें बताने के लिए आपके लिए ये लिखा था। और बाकी ये है, जैसे अगर कहीं पे देखिए, हमेशा कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100% होता है, ये नोट आप याद रखिए। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, कोई भी चीज़ का जो मूल्य खरीदा जाता है वो 100% में खरीदा जाता है। अब अगर दे रखा है कि लाभ 10% हो रहा है, अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसे लिखा है कि लाभ 10% हो रहा है, यानी तो वो चीज़ कितने में बेची जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर लाभ दे रखा है तो 100 में 10% जोड़ दीजिए, यानी 110% आ जाएगा। और अगर दे रखा है हानि 10% की हो रही है, हानि हो रही है, जैसे 5% की हानि लिखी है, तो आपको कुछ नहीं करना, हानि में घटा दीजिए, लाभ में जोड़ दीजिए, तो 100 में 5% घटा दीजिए, तो एसपी क्या हो जाएगा 95%। ठीक है, ये बात हमेशा आप याद रखना। अगर आप परसेंटेज फ्रैक्शन से नहीं निकालना चाहते, डायरेक्ट बहुत जल्दी शॉर्टकट में करना चाहते, तो उसके लिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये जो मैंने लिखवाई है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपना सामान 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य रुपये 65,780 है, तब क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत सरल था भाई, सेम क्वेश्चन पीछे का। 8 से 1/3% की फ्रैक्शन लिखी है पहले। 8 से 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/12 होती है। अगर आपने याद नहीं की है तो आप यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं। 8 या 24 है 25, 25/3, और परसेंटेज की वैल्यू 1/100, 25 चौका 100, यहाँ 1/12 ही होती है। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये याद कर लीजिए, फ्रैक्शन 1/12 है, यानी 12 में चीज़ खरीदी और लाभ कितने का, 1 का लाभ। तो 12 में खरीदी, यहाँ पर लिख लेंगे क्रय मूल्य कितना है 12, और लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 1 का प्लस 1 का, तो बेचेगा कितने में। अरे एक बात बताइए, आप 12 में चीज़ खरीद रहे हैं, 1 का लाभ ले रहे हैं, यानी विक्रय मूल्य उसने कितने में बेची होगी, 13 में। सीधी सी बात है, 12 वाली चीज़ खरीदेंगे, 1 का लाभ लेंगे, मतलब 13 में बेचेंगे। तो हम दे क्या रखा है, जबकि विक्रय मूल्य दे रखा है 65,780, तो 13 की वैल्यू दे रखी है 65,780, इसको जब कट करेंगे तो 13 पंजे 65, 3 6 71, यानी 5,060 आ जाएगा ये। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 5,060। अब एक यूनिट की वैल्यू 5,060 आ गई, तो हमसे पूछ क्या रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपको पता है 12, तो 12 की गुणा कर दीजिए 5,060 से, कितना आएगा, सिफर 5 6 72 और 12 पंजे 60, यानी हम आंसर कितना, हमारा आंसर कितना आ गया 60,720। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 60 70 720। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है, तो व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे दो दो बार हानि भी दे रखी है और हानि भी पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है, पूछ रहा है कि वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी जो ऊपर वाली हानि है वो ओरिजिनल ओरिजिनल हानि नहीं है, ओरिजिनल लॉस नहीं है, यहाँ पे ओरिजिनल लॉस पूछ रहा है। अब ऊपर वाला ओरिजिनल लॉस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये विक्रय मूल्य में दे रखा है, विक्रय मूल्य की 25%, जबकि आप सबको पता है कि जो हानि और लाभ कैलकुलेट होता है, मैंने आपको बताया पीछे अभी कि वो किस पे कैलकुलेट होता है, क्रय मूल्य पे कैलकुलेट होता है। लेकिन ऊपर लिखा है विक्रय मूल्य पे, तो मतलब ये ओरिजिनल तो है नहीं। तो इसको क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। 25% हानि दे रखी है, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, यानी नीचे वाला सीपी होता है, ठीक। लेकिन नीचे वाला सीपी तब होता है जब यहाँ पर कंडीशन ना दे रखी हो। यहाँ दे रखा है वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर,
यानी साफ साफ दे रखा है कि नीचे वाला सीपी नहीं है, नीचे वाला एसपी है, यानी विक्रय मूल्य है। यानी हम चार में कोई चीज बेच रहे हैं तो क्या लिखेंगे, चार में कोई चीज बेच रहे हैं तो उस पे हानि कितने की हो रही, माइनस। तो हानि कितने की हो रही, एक की हानि हो रही। अब एक बात बताइए, बुद्धि का थोड़ा यूज करिए आप लोग, माइंड का, कि कोई भी चीज आप चार में बेच रहे हैं, उस पे एक का घाटा खा रहे हैं, चार में बेच के एक का घाटा खा रहे हैं, तो मतलब आपने चीज कितने में खरीदी होगी, बताइए। चार में बेच के एक का घाटा खा रहे हैं, इसका मतलब आपने चीज पांच में खरीदी होगी। भाई मैं जाऊं, मैं दुकान से 5 रुपए में कोई चीज खरीद लाऊं और चार में बेच दूं, तभी तो एक की हानि होगी, तभी तो एक की हानि होगी। है, बहुत सीधी सी बात है, तभी तो एक की हानि होगी। तो हमारा सीपी कितना है, 5। अब दे क्या रखा है, वास्तविक हानि प्रतिशत। अब हमें ओरिजिनल हानि निकालनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि वास्तविक हानि, वास्तविक हानि प्रतिशत। अब देखिए हानि तो एक की ही हो रही है ना, पांच में चीज खरीदी और चार में बेची, यानी हानि तो एक की हो रही है। लेकिन हानि हमेशा यहाँ पर एसपी पे कैलकुलेट हो रही थी, वास्तविक हानि का मतलब ये है कि अब जो ओरिजिनल वैल्यू है उस पे कैलकुलेट करो, मतलब सीपी पे करो। तो सीपी कितना होता है, 5, नीचे सीपी तो लिखा जाता है। तो 1/5 इंटू 100। तो 1/5 किसका परसेंटेज में क्या फ्रैक्शन होती है, सीधे काट दीजिए, 5 20, यानी 20 1 20, तो आंसर कितना आएगा, 20% हानि। तो रियल वास्तव में हमें हानि कितने की हो रही है, 20% की। तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 20%। चलिए बढ़ते हैं अपने अपने जो अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है उस पर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति, अब देखिए हमारा नेक्स्ट, सॉरी बच्चों थोड़ा डिस्टर्बेंस था, कोई आ गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। यह हमारा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक विक्रय मूल्य के 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है। तो क्रय मूल्य पर, अब देखिए वही सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ पर वही, वहां पर लिखा था कि वास्तविक बताइए, वास्तविक हानि, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्रय मूल्य पर लाभ। यानी यहाँ विक्रय मूल्य पर लाभ दे रखा है, तो ओरिजिनल हमसे जो रियल वाली जो लाभ हो रहा है इसमें, वो पूछ रहा है, तो वो तो क्रय मूल्य पे ही होता है, तो वही दे रखा है डायरेक्टली कि क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो 8 से 1/3% का हम पहले फ्रैक्शन लिखेंगे। 8 से 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/12। 1/12 ही तो होता है, 8 × 3 = 24, 25, 25 × 4 = 100। तो 12। अब देखिए 12 नीचे क्या है, यहाँ पर लिखा है विक्रय मूल्य, यानी नीचे वाला अब इस बार क्या है, विक्रय मूल्य। अब एक का लाभ हो रहा है। अब देखिए एसपी है 12, प्रॉफिट हो रहा है एक का। अब आपने चीज 12 में बेची एक का लाभ लेके, तो खरीदी कितने में होगी, तो सीपी कितना आ जाएगा, 11। सीधी सी बात है भाई, जब 12 में आप चीज बेचेंगे और एक का लाभ लेंगे तो 11 में ही खरीदी होगी। तो अब हमसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, तो लाभ है कितना। अब देखिए क्रय मूल्य पर वास्तविक लाभ परसेंट कैसे निकलेगा, लाभ है कितना, एक का। और क्रय मूल्य पर पूछा, क्रय मूल्य लिखेंगे नीचे, यहाँ पर 100% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11 सही है, 9 सही, सॉरी, 1/11 की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में, 1/11 की परसेंटेज में वैल्यू होती है 9 सही, 1/11%। आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.25 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। तो यहाँ पर आर्टिकल की वैल्यू दे रखी है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी पर आर्टिकल ही निकालना है। तो 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी, तो मतलब खरीदा का सीपी क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। अब 12 वस्तुएं वो 12 रुपए में खरीद रहा है, तो पर आर्टिकल कितना आएगा, एक वस्तु कितने रुपए में खरीदेगा, तो 1 रुपए में। भाई 12/12 करेंगे तो 1 रुपए पर आर्टिकल।
तो वो खरीद कैसे रहा है, 1 रुपए में एक वस्तु खरीद रहा है पर वस्तु। लेकिन बेच कितने में रहा है, एसपी कितना दे रखा है, 1.25 रुपए पर आर्टिकल पर वस्तु। तो सीधी सी बात है, आप एक में चीज खरीदेंगे, 1 रुपए में चीज खरीदेंगे, 1.25 में बेचेंगे, मतलब कितने का लाभ लेंगे। आप ही बताइए लाभ कितने का हो रहा है। हाँ, प्लस 0.25 का ही तो लाभ ले रहा है। 1.25 में से एक घटेगा तो 0.25 का वो ले रहा है लाभ। अब हमसे पूछ रहा है लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंटेज सीधी सी बात है, 0.25 ऊपर लिखेंगे, नीचे सीपी लिखेंगे, सीपी कितना है, 1 × 100, यहाँ परसेंटेज लगा देंगे। तो एक तो नीचे वाला कोई बात ही नहीं, तो ये कितने आ जाएगा, 25%। तो कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमा रहा है, 25% का। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदी और 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किया। वह टाइपराइटर को 1680 रुपये में बेचता है, तो उसका प्रतिशत। बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ भी कठिन नहीं है। अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस के आपके लिए बहुत सरल सरल, बहुत इजी इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि ये पहली क्लास है इसलिए। तो एक बात बताइए, टाइपराइटर खरीदी कितने में, कितने में खरीदी, 1200 में। अब मरम्मत पर कितना खर्च किया, 200 रुपये। यानी टोटल उसके पास से कितना खर्चा चला गया, मतलब उसके पास से तो कितने जेब से पैसे चले गए, तो 1400 गए ना। खरीदी भले ही 1200 में, लेकिन 200 रुपये भी तो उसने अपने जेब से ही लगाया, तो यानी 1400 रुपये में तो उसका ओवरऑल जो कास्ट प्राइस हो जाएगा 1400 रुपये, यानी उसके पास से तो 1400 रुपये गए। अब बेच कितने में रहा है, यहाँ पे लिखेंगे बेची। बेची कितने में, 1680 में। तो बहुत सीधी सी बात है, 1400 रुपये में खरीद रहा है, 1680 में बेच रहा है, यानी प्रॉफिट कितने का ले रहा है, 280 रुपये का। अब हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे, 280 बटे सीपी कितना है, 1400 इंटू 100। इसको जरा सॉल्व करिए, ये डबल जीरो कट गया, 14 दूनी 28, यानी आंसर कितना आ गया, 20%। तो कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 20% का। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा इसका आंसर हो गया है 20%। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। अब देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य के नहीं दे रखा है, विक्रय मूल्य के दे रखा है। आप लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ा, जब भी कभी एग्जाम में बैठिए तो लैंग्वेज को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपको पता है कि लाभ और हानि हमेशा किस पे निकलती है, सीपी पे। लेकिन यहाँ कंडीशन में दे रखा है विक्रय मूल्य, यानी आपको नीचे विक्रय मूल्य मानना पड़ेगा जब आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ के लिखेंगे। तो लिख रखा है कि और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए कठिन सवाल नहीं है, सरल ही सवाल है, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, अब यहाँ लिखेंगे 10% का फ्रैक्शन। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। अब दे रखा है विक्रय मूल्य के 10% लाभ, तो नीचे वाला क्या है, विक्रय मूल्य, यानी 10 रुपए में हमने चीज बेची। और दे रखा है लाभ, यानी एक का लाभ, एक का लाभ ले रहा है। भाई 10 रुपए में चीज हमने बेची और एक का लाभ लिया। चलिए मैं यहाँ पे इसे थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, जिससे आपको और सही समझ आएगा। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। अब विक्रय मूल्य का 10%, यानी विक्रय मूल्य के दे रखा है, यानी एसपी कितना हो गया, 10। 10 में चीज खरीदी और लाभ कितने का लिया, एक का। तो आप 10 में चीज बेच रहे हैं एक का लाभ लेके, तो जाहिर सी बात है कितने में खरीदेंगे, आप ही बताइए। तो सीपी क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कितने में खरीदेंगे। अब 10 में चीज बेच रहे हैं एक का लाभ लेके, मतलब 9 का हो जाएगा ना। 9 रुपए में जब चीज 9 में खरीदेंगे और एक का लाभ लेंगे, तभी तो उसको 10 में बेच पाएंगे। लेकिन 9 की वैल्यू रियल में कितनी दे रखी, 27 रुपए। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 9×3 = 27, यानी 3 रुपए। अब हमसे पूछ क्या रहा है,
तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या दिया है? बहुत सरल है। विक्रय मूल्य क्या था? 10 था। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 रुपये, तो 10 की कितनी आ जाएगी? 3 से गुणा कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 30 रुपये। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, 30 रुपये। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक रेडियो 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाए तो कितने का लाभ या हानि होगी? तो देखिए, इसके दो मेथड। मेथड क्या, मेथड तो बहुत है। मैं जो आपको फ्रैक्शन वाला करवा रहा हूँ वो सबसे मुझे उम्मीद है कि उससे आपको जल्दी समझ आ जाता होगा, इसीलिए वो करवा रहा हूँ, फ्रैक्शन वाला मेथड। आप यहाँ भी फ्रैक्शन से ही कर सकते हैं। पहले बता देता हूँ मैं। 10% क्या होता है? 10% होता है 1/10। अब 10% लाभ का मतलब है खरीदी 10 में, एक का लाभ, यानी कितने में बेची होगी? 11 में। और दे रखा बेची कितने में? 990 रुपये में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 99, यानी 90 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 90 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सीपी निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य की जरूरत पड़ेगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 90 रुपये, तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? सीपी। सीपी क्रय कॉस्ट प्राइस है 10 यूनिट। तो 10 90 की गुणा होगी, यानी आ जाएगा 900 रुपये। 90,900। या यहाँ पर गुणा 90 लिख देंगे। तो सीपी कितना आ गया हमारा? 900 रुपये। अब पूछ क्या रहा है, कितने का लाभ या हानि हुई? अब बेची कितने? उसने 890 रुपये में बेच दी। तो एसपी हमारा सेलिंग प्राइस क्या है? 890 रुपया, यानी 890 रुपये में बेच दी। अब एक बात बताइए, 900 रुपये में खरीदी, 890 में बेची। 900 रुपये में खरीदी और 890 में बेची, मतलब कितने का उसने घाटा खाया? अरे भाई, 900 में कोई चीज़ खरीदो, 890 में बेच दो, मतलब घाटा ही तो होगा। कितने का होगा? -10 रुपये का। 10 रुपये का लॉस हो गया। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लॉस परसेंट, लॉस ऊपर लिखिए, 10 ऊपर और सीपी नीचे, 900 इंटू 100। अब ये कितना आ जाएगा? डबल जीरो से डबल जीरो, और 10/9 क्या होता है? अच्छा नहीं, परसेंटेज पूछ ही नहीं रहा है। परसेंटेज पूछ रहा हो तो ऑप्शन में दे रखा हो, तो वो पूछ रहा है केवल लाभ और हानि पूछ रहा है कि केवल लाभ और हानि कितने की। तो सीधी सी बात है, कितने का हुआ? 10 रुपये का लॉस हुआ, तो बस यहाँ लिख देंगे 10 रुपये का लॉस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 10 रुपये का उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया। उसने किया क्या कि जो विक्रय मूल्य था उससे 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया। अब पूछ रहा है तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो इसमें देखिए, यहाँ पर वैल्यू पहले से ही किसमें दे रखी है? फ्रैक्शन में दे रखी है, यानी परसेंटेज दे नहीं रखा, सीधे फ्रैक्शन में दे रखी है। तो 13/15 हम यहाँ लिखेंगे, तो दे रखा है कि राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 पर, यानी विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा है। यानी अगर उसका विक्रय मूल्य 15 है, तो 15 के 13 पर उसने स्कूटर खरीदा, यानी तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 13। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि एसपी हमारा कितना है? 15, और सीपी कितना है? 13। सेलिंग प्राइस हमारा विक्रय मूल्य है 15, और कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? 13। तो दे रखा कंडीशन क्या दे रखी? विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया। अब विक्रय मूल्य रियल में तो था 15, है ना? रियल में कितना था? 15। लेकिन उसने किया क्या कि 15 से 12% ज़्यादा पर बेच दिया। तो ज़्यादा का मतलब है, हम क्या निकालेंगे? 15 का 12% निकालिए पहले। 15 का 12% क्या होगा? यहाँ निकालेंगे, 4×3=12, 25×4=100। इसको काटिए, 5×3=15, पचम 25, यानी ये कितना आ जाएगा? 9/5। 9/5 ही तो आएगा। हाँ। अब 9/5 कितना होता है? 9/5 होता है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5,
और बचा 4 5 अठे 40 यानी 1.8 रुपया। यानी वो 1.8 रुपया अधिक, 1.8 अधिक बेच रहा है। बेच कितने में रहा था? 15। 15 से 1.8 अधिक में बेच रहा है। तो उसका न्यू एसपी क्या हो जाएगा? नया नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 15 और प्लस 1.8। यानी वो रियल में ओरिजिनल जो न्यू एसपी है उसका, वो 16.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16.8। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर इनका कलर चेंज कर लूँ जिससे आपको सही से समझ आएगा। अब पूछ रहा है प्रतिशत लाभ बताइए। तो कोई चीज़ 13 में खरीद रहा है और 16.8 में बेच रहा है, यानी कितने का प्रॉफिट ले रहा है? 3.8 का। 3.8 ज़्यादा में ही तो बेच रहा है। तो यही प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? 3.8 लिखिए ऊपर, बटे सीपी हमारा क्या है? 13 और इंटू 100। अब इसको जरा हल सॉल्व करिए। 100 की इससे गुणा होगी तो क्या कितना हो जाएगा? 38। 38 बटे 13। नहीं, ये 380 हो जाएगा ना, 100 की गुणा होगी। अब इसको जरा हम सही करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, 26 बचा 12, तो 13 नेवा 117, बचेगा शेष 3। ये आएगा 29 सही 3/13%। यही हमारा आंसर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 29 सही 3/13%। तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट कितने का हुआ? 29 सही 3/13। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपया है, यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है। देखिए अब ये बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। ये अभी तक क्या था? अभी तक हम केवल लाभ और हानि की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक नया वर्ड आपके सामने क्या आ गया? छूट। अब मैंने आपको बताया कि छूट जो होती है, छूट किस पे निकलती है? मार्क प्राइस पे, यानी एमपी पे। और छूट का मतलब होता है डिस्काउंट। तो वो चीज़ यहाँ पर आ गई। तो ये जो हमारा क्वेश्चन हो गया, ये अलग टाइप का हो गया। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपया है और उस पे किया क्या जाता है? यदि उस पर 15% की छूट दे दी जाए क्या दी जाती है? तो यदि 25% की छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए पहले कितने की छूट दे रहा था? पहले दे रहा था 15% की। उसके बाद दे रहा है कि 25% की छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो समझिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो भी छूट निकलती है वो मार्केट प्राइस पे निकलती है। तो हम मान लेते हैं परसेंटेज में ऐसे ही मान लेते थे। मान लेते हैं कि हमारा एमपी 100 रुपये था, यानी 100 था, 100 यूनिट था हमारा एमपी। मार्क प्राइस हमारा कितना था? 100। तो पहले वो कितनी छूट दे रहा था? पहले यहाँ पर लिखेंगे पहले 15% की छूट। तो 100 वाली चीज़ है, उस पर 15% की छूट दे दी गई, तो वो कितने में बेची जाएगी? 85 में बेची जाएगी। सीधी सी बात है, 100 में से 15 जाएगा 85। और अब क्या बता रहा है? तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 85। अब कह रहा है 25% छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो पहले तो 25 थी, लेकिन 25 की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 816। 816 रुपया वास्तव में वो 85 नहीं था, 25 बता रहा हूँ मैं, सॉरी, 85। तो 85 वास्तव में नहीं थी, उसकी वास्तव में वैल्यू दे रखी थी 816 रुपया। अब क्या कह रहा है? यदि 25% छूट दे दी जाए, तो यहाँ पर 25% जब छूट देंगे, 100 वाली चीज़ है उसमें 25% छूट देंगे, तो अब चीज़ कितने में बिकेगी? 75 में। भाई यही तो होगा। तो अब कितने में बिकेगी? 75 में। तो 85 की वैल्यू 816 रुपया हमसे पूछ रहा है कि अब, यानी वस्तु का अब विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 75 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 85 की वैल्यू 816 रुपया, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? एक यूनिट की वैल्यू आएगी 816/85। तो बस यहाँ पर क्या करेंगे? तो 75 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 75 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 75 गुणा 816/85। इसको जरा हम थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे जिससे हमारा क्या होगा? आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। करिए सॉल्व। ये हो जाएगा 15 अपना 75, और इसको काटेंगे तो 17। 17 अपना बचा, 17 से इसको भाग दीजिए। 17 × 4 = 68, 68, 17 × 4 = 17 अपना 85 ज़्यादा हो जाता है। तो ये कितना आएगा? 13, 13 और 136, 17 8 136, 15 48 गुणा करेंगे
तो 15 8 120 का सिफर हासिल लगा 12, 15 चौकू 60 और 12 72, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 720 रुपया। तो वो कितना वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जाके 720 रुपये। तो यही हमारा इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारे, आज के इतने ही क्वेश्चन थे। ये आपको 12 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने टोटल। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गए होंगे और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि खुद से सॉल्व करिए। आप टीचर के, कोई भी टीचर हो, अच्छे से अच्छा टीचर होगा, आपके माइंड में तो वो घुसेड़ नहीं देगा। तो सीधी सी तो बात ये है कि मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या काम करिए, एक रफ बुक बना लीजिए, रफ नोटबुक ले लीजिए। इसमें आप क्या करिए, जो भी क्वेश्चन यहाँ करवाए जाएँ आपको, एक बार फिर से होमवर्क में उसको रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने से क्या होता है कि मैथ का एक ही रूल है, अगर मैथ आपको समझना है तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, वही क्वेश्चन बार बार निकालिए। एक बार नहीं समझ आएगा, दो बार नहीं समझ आएगा, तीसरी बार में बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका मैथ्स काफ़ी परफेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप ये करेंगे और आप अच्छा स्कोर करेंगे मैथ में, ये चीज़ें कर कर के। तो चलिए, ये था हमारी आज की पहली क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। चलिए, अब करते हैं इसको यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।